हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी हिंदी व्याकरण बोध का पाठ 4 संधि। ओके, पाठ 4 संधि जिसे हम जॉइनिंग बोलते हैं। प्रीवियस क्लास में भी आपने संधि के बारे में पढ़ा होगा। ओके, तो आज हम उसको और डिटेल में जानते हैं कि संधि क्या होती है और किस प्रकार से हम संधि विच्छेद करते हैं और संधि के भेद भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो संधि क्या है? ध्वनियों के पास पास आ जाने से उनके मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। इस प्रकार संधि के अंतर्गत दो शब्दों के मेल से नए शब्द की रचना होती है। ठीक है, ध्वनियों के पास पास आ जाने से उनके मिलने पर जो परिवर्तन आता है, क्योंकि जब दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, नया अर्थ निकालते हैं, तो उनमें परिवर्तन तो होगा ही, है ना। तो उन्हीं परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये सूर्य पिक्चर दिख रही है ना आपको, ये सूर्य। अब यहाँ देखिए, ये सूर्योदय का चित्र है, तो सूर्य प्लस उदय हो जाएगा, है ना। सूर्य प्लस उदय क्या होगा? ये सूर्योदय। ठीक है ना। तो सूर्य और उदय मतलब सूर्य क्या हुआ? उदय हुआ। तो अलग अलग इसे हम ना बोलकर एक साथ हम इसे नए शब्द की रचना इससे क्या हुई? सूर्योदय। ठीक है ना, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। ठीक है ना। नेक्स्ट है पुस्तक और ये पुस्तकालय। तो क्या होगा? इसे हम संधि विच्छेद अलग अलग करेंगे तो पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। ठीक है ना। पुस्तक और आलय मीन्स रखने की जगह, पुस्तकों की रखने की जगह, जहां पर बहुत सारे पुस्तकों का भंडार होता है ना, पुस्तकालय, वही क्या है? पुस्तकालय। तो पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। ओके, नेक्स्ट है कुछ अन्य उदाहरण। ठीक है ना। तो कुछ अन्य उदाहरण क्या है? जैसे देखिए यहाँ पर, अतिथि का यथोचित सत्कार करना चाहिए। तो यथोचित, तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये यथा धन उचित। ओके, तो ये हो जाएगा यथा धन उचित। संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा यथोचित। नया शब्द से क्या बना? नए शब्द की रचना हुई यथोचित। ओके, यथोचित। तो ये यहाँ पर देखिए, जो ये दोनों का ये ऊ देखिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ऊ, तो ये ओ की मात्रा में यहाँ पर आया, मतलब यथो, ओ का उच्चारण आ रहा ना यहाँ पर, यथो और चित, यथो, है ना। तो यहाँ पर ये आ, यथा आ, ये आ हो रहा है और ये प्लस ऊ, तो ये मिलकर क्या बन रहा है यहाँ पर? ओ। ठीक है ना। ओ का उच्चारण आ रहा है यहाँ देखिए, यथोचित। ओके, तो यथा आ, उचित का ऊ, तो आ प्लस ऊ, ये आ धन ऊ, ये ओ बन रहे हैं। तो ये संधि विच्छेद करने के बाद ये नया शब्द बना यथोचित। ओके, वैसे ही नेक्स्ट है, मेरे पिता बहुत सज्जन हैं, सत धन जन। ओके, सत धन जन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है, मेरे मन में कभी दुर्भावना नहीं आती, मेरे मन में कभी दुर्भावना नहीं आती। ठीक है ना। दुर्भावना, दुर धन भावना, दुर्भावना। ठीक है। उपयुक्त वाक्य में देखिए, फर्स्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया, यथा धन उचित के योग से बना क्या? यथोचित, है ना। आ और ऊ मिलकर क्या बन गए यहाँ पर? ओ। ठीक है ना। अब वैसे ही सज्जन में सत धन जन, है ना, सत धन जन, ये क्या बना? सज्जन। ठीक है ना। तो ता लास्ट में जो ये हलंत आती है, ता और जा, ठीक है ना, ये दो व्यंजन है ना। नेक्स्ट है वैसे ही दुर्भावना में दुह, ये हा का उच्चारण देखिए, विसर्ग है जो ये, इसका हा का उच्चारण इसके लिए किया जाता है, दुह, दुर्भावना। ठीक है ना। तो दो में विसर्ग से पहले ऊ स्वर है। ठीक है, दू, ऊ का उच्चारण आ रहा है, तो ये क्या है? स्वर है। ठीक है ना। तो ऊ क्या है? स्वर है। और भावना के आरंभ में भा क्या है? वर्ण है। ठीक है ना। अतः विसर्ग का रा होकर दुर्भावना शब्द बना है। यहाँ विसर्ग की भा के साथ संधि हो गई है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये क्लियर होगा कि किस प्रकार से संधि विच्छेद करते हैं और
स्वर और व्यंजन किस प्रकार से मिलकर उनके मात्राओं में भी परिवर्तन आता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है संधि के भेद। ठीक है, तो संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संधि के? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है ना, आपने अपने प्रीवियस क्लास में भी इसे पढ़ा होगा, बट इस क्लास में जब आपने अपनी नेक्स्ट क्लास में आए हैं तो इसमें थोड़ी और विस्तार से आपको इन संधि के प्रकार है जो इनके बारे में आपको विस्तार से और उदाहरण सहित इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, ओके, सो नाउ योर होमवर्क, आप संधि की परिभाषा और संधि के भेद अच्छे से लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके। और इस समय जबकि स्कूल नहीं लग रहे हैं, ये समय बहुत ही खराब चल रहा है ना, इस बीमारी का समय जो चल रहा है कोरोना कोविड-19 का, तो आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और घर पर ही रहकर आप डेली एक पेज राइटिंग लिखें। ठीक है ना, किसी भी एक चैप्टर को आप लेकर उसकी एक पेज राइटिंग करें ताकि उससे आपकी राइटिंग भी इम्प्रूवमेंट हो। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।